नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। पहले मैं आपको जो है ओटीआर करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो है ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पहले से ओटीआर है तो लॉग इन करके आप कैसे फॉर्म भरेंगे। और आप सबको पता है इस बार जो है आधार बेस्ड ओटीआर कर दिया गया है, तो जो पुराने कैंडिडेट है वो किस प्रकार से अपने आधार को जो है उसमें अपडेट करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। और फॉर्म फिल करके लाइव प्रोसेस में आपको बताऊंगा, फोटो सिग्नेचर सारा चीज मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आपको ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट में बता देता हूं ताकि आप लोग याद रखेंगे कब से कब तक आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए, आपका जो फॉर्म होगा वो 4 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। और अगर आपने जो है यहाँ पे फी पेमेंट बाकी रह गया तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा जो कि 5 जुलाई तक। और करेक्शन करने का भी आपको 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक रहने वाला है। इसका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक होगा। और टीयर 2 का एग्जाम जो है 13 दिसंबर में आपका पॉसिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंपोर्टेंट डेट है। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया वैकेंसी है। एज लिमिट सब चीज आप यहाँ नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा एसएससी की बेहतरीन किताब के बारे में। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के द्वारा जो है एसएससी गेम चेंजर्स के जो है टीसीएस एमसीक्यू के जो है 8000 से ज्यादा क्वेश्चंस वाला जो है जनरल अवेयरनेस का ये किताब लेकर आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सीजीएल के कितने क्वेश्चन हैं, इसके अलावा सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के, सीपीओ के, दिल्ली पुलिस और ऑनलाइन मॉक में कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसमें फ्री ऑनलाइन 25 एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन क्यूआर कोड इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये गेम चेंजर बुक्स आप जो है पीडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च किया गया है एसएससी के लिए। और ये जनरल अवेयरनेस का किताब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे बोला गया चैप्टर वाइज, टॉपिक, एग्जाम वाइज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके अंतर्गत और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी इसके अंतर्गत दिया गया है। तो काफी बेहतरीन बुक है। अगर आप इस किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने इसका जो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से जो है कंटेंट को बनाया गया है। यहाँ पे वेटेज भी दिखाया गया, कितना वेटेज जो है किस क्वेश्चंस का रहता है, किस टॉपिक्स का रहता है। तो प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। और यहाँ पे आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट डिटेल में दिया गया है और कुछ इस प्रकार से पिक्चर वगैरह जो है बना के दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए। सब डिटेल में दिया गया। आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं। इसी तरह से इनका जनरल अवेयरनेस का ये किताब हो गया। इसी तरह से मैथ का आता है जिसमें 7500 प्लस क्वेश्चन होंगे। सेम यही रहेगा, इसमें भी आपको 25 जो है फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह से इंग्लिश का इनका स्पेशल आता है, इसमें भी आपको 25 एग्जाम टॉपिक वाइज जो है टेस्ट फ्री मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 7300 प्लस क्वेश्चन है। और इसी तरह से रीजनिंग का भी इनका स्पेशल जो है गेम चेंजर बुक्स ही आता है। तो इन चारों किताब के साथ अपनी जो है बेहतरीन तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब मैं आपको आता हूं सीधे फॉर्म भरने के प्रोसेस के ऊपर। देखिए, फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को बस आप जो है लास्ट तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप रजिस्टर नंबर, पासवर्ड, रजिस्टर नंबर ही आपका यूजर आईडी होता है, वो लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के आप लॉग इन करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको जरूरी है ओटीआर करना। तो यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करके आप जो है पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे लॉगिन करने का जो प्रोसेस है हम थोड़ी देर बाद आगे जो है समझेंगे। मैं पहले रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताता हूँ और उसके बाद से मैं लॉगिन करके आपको जो आगे का प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो में सब चीज कवर होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद से हम पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। जिनके पास पुराने से ओटीआर है वो लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। पहले मैं ये 4 स्टेप आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। पर्सनल, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, यही 4 स्टेप में आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए जो पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे आपको आई है आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, जिससे क्लिक करेंगे। और आधार कार्ड इस बार मैंडेटरी कर दिया गया है, आधार बेस्ड ओटीआर कर दिया गया। तो यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे, फिर उस आधार संख्या को दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर इसको टिक करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो आपके उस रजिस्टर जो आधार है उस पे एक मोबाइल नंबर तो लिंक होगा, उस पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। फिर
अपना नाम लिखेंगे जिस प्रकार से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, फिर दोबारा से नाम को कंफर्म करेंगे। आपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, इस प्रकार से आपको बता देना है। डेट ऑफ बर्थ यहां से चॉइस करेंगे, फिर उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे दोबारा चूज कर लेना है। फादर्स नेम दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे, मदर्स नेम दोबारा मदर्स नेम को लिखेंगे। आपका 10th का जो है कौन सा बोर्ड रहा है, 10th में कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है, फिर दोबारा से 10th बोर्ड का चुनाव करेंगे। जो भी बोर्ड आपका है यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा बोर्ड का नाम, यहाँ पे आप देख लेंगे। फिर अपना जो है 10th का रोल नंबर, फिर दोबारा 10th का रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर बताएंगे 10th का कौन से ईयर में आपने पास आउट किया हुआ है दोबारा से। फिर यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैक्सिमम आप कहां तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक, डिप्लोमा, 10+2 मैट्रिकुलेशन, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे आप चूज करेंगे। फिर दोबारा आपको चूज करना है, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप ये लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ओटीपी लिखने का मतलब वेरीफाई करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा यहाँ मोबाइल ईमेल लिखने के बाद से। तो आप इस पे किसी एक पे ओटीपी भेजना होगा और उसके बाद से आपको वेरीफाई करना होगा। आप चाहें तो दोनों को भी वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप में आपका यहाँ पे इस तरह से जो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो लिखेंगे और पासवर्ड भी आपको भेज दिया गया है। आप चेक करेंगे, आपको पासवर्ड जो है एसएससी के द्वारा भेजा गया होगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो आप वो दोनों लिख के कैप्चा कोड भर के साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो होता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। अब पासवर्ड में ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा है, तो जिससे आपने लॉगिन किया, जो आपके मेल पे प्राप्त हुआ है 6 डिजिट का पासवर्ड, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है लिख देंगे। और नया पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हैं उसको अब यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए बोला गया कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इसमें आपको यूज करना है। 8 से 25 कैरेक्टर के बीच आपको पासवर्ड यहाँ पे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज आपका नाम राजू है, तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसी तरह से पासवर्ड क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देना है कि मान लीजिए आपका सिटी बर्न क्या है, आप आंसर कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप फेवरेट मूवी कौन सा रखते हैं, तो आप यहाँ पे उसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं। तो कोई भी आप क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं आपके मन में है, आप उसे दे दीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद से अब आपसे बोलेगा कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो और जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो लिखिए और कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं नया पासवर्ड के साथ। लॉगिन करते ही अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ओटीआर वाला फिर से आगे एडिशनल तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, ईडब्ल्यूएस है, SC/ST है या ओबीसी है या जनरल है, जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ चुनाव करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका जो है आ रहा है, जो भी कैटेगरी आप यहाँ से चुनाव करेंगे आसानी से ये आपका खुल के आ जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से देख रहे हैं ना, और 2 बार चूज करना है जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैटेगरी को चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ नेशनलिटी बताना है, इंडिया है कि सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, ये भी आप देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ इंडिया चूज करेंगे। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान जैसे आपके मांग रहा है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर ये आपको देना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस को लिखना है, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड। और यहाँ पूछ रहा है इस परमानेंट सेम है प्रेजेंट की तरह, तो यहाँ पे टिक मारेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस भी अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप आपका चौथा खुल के आता है। ये ओटीआर का ही प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूं, समझिए पहले। अब यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके देखना है कि हमने जो भी यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर उसमें गलती है तो सुधारेंगे, नहीं तो यहाँ डिक्लेयर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ ओटीआर डिक्लेयर हो जाता है। ओके करेंगे, आपका ओटीआर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक हमने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ओटीआर प्रोसेस को समझ रहे थे। यहाँ पे आपको जो है ओटीआर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है और इस ओटीआर को जो है आपको सुरक्षित रखना है। भविष्य में अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी फ्यूचर में एसएससी के द्वारा, इस बार, अगले साल या और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो आप इसी ओटीआर से फॉर्म को अप्लाई करेंगे फ्यूचर में। अच्छा, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, जिससे लॉगिन करेंगे ना तो उनका इसी प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पे उनको जो है क्या करना है, एक ऑप्शन मिलता है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका जो है ना ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे उनका आधार नंबर लिख लेना है, यहाँ पे भी लिख लेना है, इसको टिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके उस आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे वेरीफाई करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आधार को वेरीफाई कर लेना है। तो फॉर्म भरने
करने से पहले आप ये जो है क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद से आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो आपका इस प्रकार से जो पुराने कैंडिडेट से क्या करेंगे, लॉगिन करके अपना आधार को अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो लाइव एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीजीएल का ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन फेज 13 का भी है। तो इन दोनों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर का अलग से और सिलेक्शन फेज 13 का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे सीजीएल के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। हमारा जो है अप्लाई के लिए इस प्रकार से जो है गाइडलाइंस खुलेगा। गाइडलाइंस को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फिल फॉर्म पे ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो पर्सनल जानकारी है, मतलब 1 से लेकर 18 तक का जो मतलब सारी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप मिलेगा, जो ऑटोमेटिकली आपके ओटीआर से उठाया हुआ है। आप डाटा को वेरीफाई करते हुए क्या करेंगे, नीचे आएंगे, जो कि ये एडिट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से नीचे आने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से लोडिंग लेगा, सक्सेस हो जाएगा, ओके करेंगे। ओके करते ही अब यहाँ पे फिर से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देना होगा, जिसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कहां तक आपने पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक या पीएचडी तक। तो आप यहां से चुनाव करेंगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, तो आप यहाँ पे फिर से जो इस पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। अगर आप इससे ज्यादा भी पढ़े, जैसे कि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है, तो भी आप चूज कर सकते हैं। डिमिट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास है आर्म फोर्स द्वारा, तो भी आप चूज कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए, वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। ईक्यू स्टेटस में आपको बताना है कि यहाँ पे आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है। तो अगर आप अपीयरिंग चूज करते हैं तो यहाँ पे आपका पासिंग हर हाल में 2025 हो जाना चाहिए। अगर आपका अभी रिजल्ट वेटिंग है या रिजल्ट आने वाला है, आपने एग्जाम दे दिया है फाइनल ईयर का, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग में भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पास चूज करते हैं। पासिंग ईयर यहाँ से हम चूज करेंगे, कौन सी ईयर में हमने पास आउट किया हुआ है, किस राज्य से आपने जो है पढ़ाई किया हुआ ग्रेजुएशन, वो आपको बताना है। मतलब यहाँ पे जो जानकारी है ना, वो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन है इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बिहार चूज किया, तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट है, उस सबका नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप अगर यूपी से पढ़ाई किए ग्रेजुएशन तो अपना यूपी चूज करेंगे, तो यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी है सारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको नहीं हो रहा है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ अदर ढूंढेंगे, ओ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ओ से अदर यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख भी सकते हैं मैनुअली। फिर अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये किसका रोल नंबर चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाला रोल नंबर चाहिए। फिर यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे सीजीपीए है तो सीजीपीए लिखेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे, कोई एक आपको लिखना है। और यहाँ लिख रहा है कि यू कैंडिडेट्स हु डोंट हैव देयर परसेंटेज मेंशन इन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19। अगर कोविड-19 की वजह से जो आपके सर्टिफिकेट पे परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो आप इसको एनए लिख देंगे, इस प्रकार से एनए भर देंगे, ठीक है ना, वो काम करे। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से बताना है। अब यहाँ पे आपको जो है 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर आप आर्म फोर्स में सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, एज में छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेस इन जॉब अपॉर्चुनिटी, आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपना जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। फिर आपको आप ये 7 नेक्स्ट करना। देखिए एज में मैंने छूट यहाँ पे डाला तो SC ST यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपका कैटेगरी शो करेगा। ओबीसी रहेंगे तो यहाँ पे एज में छूट आपको बोलेगा कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। जैसे मान लीजिए आपका एज एबव हो चुका है, जो इसमें एज लिमिट दिया गया है, तो आप यहाँ यस करके एज में छूट ले सकते हैं, अपना कैटेगरी चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये देखिए एडिशनल डाटा सेव हो गया, ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस देना है, 3 प्रेफरेंस देना। आप तीनों में से कहीं एक ही जगह आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पे सोच समझ के अपना निर्देश देख लीजिएगा कि मेरा नजदीकी कौन सा है। आप 3 प्रेफरेंस, जिसको पहले दूसरा तीसरा ऐसे करके आपको देना है। यहाँ पे आप विकलांग है तो ये विकलांगता के बारे में ऑप्शन है, यस नो में बताना है। तो ये मेरे केस में ऑलरेडी डिसेबल है, क्योंकि मैंने ओटीआर में ही बता दिया कि मैं विकलांग नहीं हूं। तो आप ओटीआर में ही बताना होता है विकलांगता के बारे में। यहाँ पे फिजिकल लिमिटेशन आपको लिखने में, जैसे कि कई प्रकार के ना विकलांग होते हैं, तो बहुत से ऐसे विकलांग होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पे अपना जो है एक साथ में कैंडिडेट्स को ले जा सकते हैं, उसको स्क्राइब बोलते हैं। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो इस तरह से आपको आएगा। इसके बाद से पूछ रहा है कि आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में थोड़ा सा आपको समझना होगा क्वालिफिकेशन, मैं आपको बता देता हूं, तब आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन पोस्ट का नाम पूछ रहा है कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यहाँ पे एक और है, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ पे अप्लाइंग फॉर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, और फिर यहाँ पूछ रहा है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, मतलब यहाँ पे 2 बार पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे यहाँ पे दोनों में। अगर इसके लिए
लिए अप्लाई करेगा तो दोनों को यस करेगा। अब यस कौन करेगा कौन नो करेगा ये मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 12 पे आपको देखने को मिलेगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कौन एलिजिबल है। देखिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा स्पेशल क्वालिफिकेशन है। जितने भी यहाँ पे पद है ना वो सभी पद जो है बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन 2 ऐसे पद है जिसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग किया गया है। जिसमें क्या बोला गया है, अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है एनी सब्जेक्ट किसी विषय से, अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में जो है 60% मार्क्स भी होना चाहिए, तो ही आप जो इस वाले पद पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने जो बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से विथ स्टेटिक्स विषय भी आपके एक सब्जेक्ट रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपको यहाँ पे बोला गया कि बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स में एज वन ऑफ द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका इस प्रकार से क्वालिफिकेशन रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरते समय क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे सबको नो कर देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ, ये डाटा मेरा सेव हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हमको जो है लेकर जा रहा है, ये देखिए लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। हाँ, बहुत जल्द मैं आपको मोबाइल से फॉर्म भरने का भी प्रोसेस बताऊंगा। एसएससी द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, वहां पे आप पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे सक्सेस हो गया, ओके करेंगे। अब हमारा अगला स्टेप आता है लाइव फोटो खींचना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लाइव फोटो कैसे खींचना ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर आपके जो ये लैपटॉप है उसमें जो आपका वेबकैम है अगर बढ़िया से काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे कैप्चर लाइव पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से शो करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पास आ जाता हूँ, पास आपको आना है ताकि फेस बढ़िया से देखिए, और यहाँ पे आपको कैप्चर करना। ध्यान रखना है बैकग्राउंड एक सिंगल होना चाहिए। मेरे बैकग्राउंड में देखिए पर्दा आ रहा है कुछ अलग कलर का है, अगर कोई सिंगल बैकग्राउंड होगा तो ही हम यहाँ पे खींचेंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको इसी प्रकार से खींचेंगे। ये देखिए मैंने कैप्चर किया, लोडिंग ले, ये ऑटोमेटिक ये देखिए बोल रहा है कि योर इमेज नॉट इनसाइड द फ्रेम। अच्छा फ्रेम के अंदर नहीं था, तो मैं फ्रेम के अंदर आ जाता हूँ। ये देखिए फ्रेम के अंदर आ जाऊंगा, दोबारा मैंने क्लिक किया, अब देखिए दोबारा मैंने फिर से बोला फ्रेम के अंदर नहीं है। तो चलिए मैं फ्रेम के अंदर अच्छे से आ जाता हूं। ये देखिए इस बार ले लेगा शायद। अच्छा ये भी बोल रहा है इमेज फ्रेम के अंदर नहीं है, फिर से मैं दोबारा करता हूं। देखिए ऐसा एरर आपके साथ भी हो सकता है, इस बार शायद ले लेगा। ये देखिए फ्रेम के अंदर आपको आना है। अच्छा इनसाइड द फ्रेम बॉक्स यहां पे जो है इनेबल होगा, एक सर्कल रेड बॉक्स आएगा। ये देखिए मैंने दोबारा से क्लिक किया, यहाँ पे मेरे जो है फोटो सेव हो गया। ये देखिए इस प्रकार से। तो आपको 2 बार 3 बार ट्राई करना, आपके साथ भी ऐसा देखने को मिल सकता है। मैं इसे सेव कर देता हूं। तो अगर आपका जो ये कैमरा है लैपटॉप का तो आप इससे कैप्चर कर सकते हैं। अगर कैमरा सही नहीं है तो आप इसको स्कैन करेंगे ना तो आपको एक प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन करते ही, और वहां एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा माई एसएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू एंड यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आपको फोटो सिग्नेचर खींचने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से फोटो सिग्नेचर आसानी से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और फिर आगे कंटिन्यू आप यहां से कर सकते हैं, ये जो डेस्कटॉप है यहां से कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप यहां से जो है फोटो सिग्नेचर को कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर में भी आप लोग को दिक्कत आ रही है, ध्यान रखिए 10 से 20 के भी होना चाहिए और 6 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का विड्थ हाइट बोला गया है। 300 DPI पे आपको अपलोड करना है और यहाँ पे ब्लर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको सिग्नेचर जो अपलोड करूंगा वो मैं आपका प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम चूज पे क्लिक करके सिग्नेचर को भी चूज कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो फोटोग्राफ बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 KB का है। और यहाँ पे जो मेरा डायमेंशन है, डायमेंशन मैंडेटरी है, ध्यान रखने देखिए 740 बाई 205 का जो ये डायमेंशन है, इसी डायमेंशन में आप रखेंगे तो आपका आसानी से जो है सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने इसे चूज किया है, मैं उसे ओपन करता हूं। ये देखिए आसानी से अपलोड हो गया। तो ये डायमेंशन रखेंगे जो मैंने आपको दिखाया और फाइल साइज अच्छे से रखना है, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। चलिए इसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टेप आपका जो है प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अब आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से प्रीव्यू फॉर्म आ गया। मतलब आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिलअप किया 1 2 3 4 स्टेप, ये सभी स्टेप्स का एक ही साथ जानकारी शो हो रहा है। आप एक बार अच्छे जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है कि गलत है। अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो आप उस स्टेप पे जाके उसे सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे लग रहा है कि सब चीज सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नहीं सही है तो गो बैक भी जा सकते हैं। चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है, इस कैप्चा कोड को आपको भरना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैप्चा कोड को भर लेता हूँ और आपको भी इसी प्रकार से क्या करना है, भर लेना है और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारा फॉर्म जो है फाइनल
सबमिट हो जाएगा और हमको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे SC ST है, फीमेल है, तो इसके बाद सीधा आपको प्रिंट आउट मिलेगा। ये देखिए प्रिंट हमारा मिल गया, प्रिंट एप्लीकेशन। अगर आपका यहाँ पे जनरल रहता या OBC रहता या अगर आप EWS रहते तो आपको अगला स्टेप आता पेमेंट जमा करने के लिए। तो आप पेमेंट जमा करते, उसके बाद आपका जो फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट हो पाता और उसका आप हार्ड कॉपी निकाल पाते। लेकिन मेरे केस में SC ST है, फीमेल है, तो यहाँ पे आपको जो है सीधे ये फॉर्म रिसीव्ड हो जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल लेंगे। इस पे मैं क्लिक करूंगा, सीधे प्रिंट हो जाएगा। हम गो टू डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड पे इस तरह से दिखा देगा और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन पे जाना आपको और यहाँ पे देखेंगे तो आपका CGL का जो फॉर्म है, अगर आप यहाँ से भी प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जब चाहे तो आप लॉग इन करके माई एप्लीकेशन पे जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप पेमेंट जमा कर रहे हैं, पेमेंट फंस जाता है, दोबारा आपको पेमेंट करना है तो आपको लॉग इन करना है, माई एप्लीकेशन पे आना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहां से आप जो है दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपको एप्लीकेशन कौन कौन सा आपने फॉर्म फाइनल सबमिट किया है वो आपको दिखाएगा और माई एप्लीकेशन में जो अभी प्रोजेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया उसका यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटस ये सब आपको दिखाता है। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने PW का जो है बढ़िया वाला जो किताब है उसका जो है बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है और फॉर्म अप्लाई का भी मैंने जो है डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।